हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से इस वीडियो का बहुत वेट हो रहा था, तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ PYQs ऑफ सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, 2 चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले थ्योरी पोर्शन समझा दिया था, तो यहाँ पर देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 95 पीपल 59 लाइक टी, मतलब टी जो है पसंद करने वाले 59 लोग हैं, और वहीं पर कॉफ़ी पसंद करने वाले 33 हैं। एंड 17 पीपल लाइक्स बोथ, मतलब कि टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ये, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी इज 17। मैं शॉर्ट जल्दी में ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर ऐसे प्रॉपर लिख कर नहीं आना है, आपको सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें तो देखो, ये टी है, ये कॉफ़ी है, यहाँ पर 59 लोग हैं जिसमें ये इंक्लूडेड होते हैं, जो ये कॉमन पोर्शन होता है ये इंक्लूडेड होता है, और कॉफ़ी वाले 33 हैं और ये वाले 17 हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि यहाँ पर जो ये बाकी के बचे हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, जो ना तो टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी। तो आप देखिए कि ये वाला पोर्शन बाहर वाला इन दोनों के अलावा कैसे आ सकता है। जब आप टी यूनियन सी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं यहाँ, टोटल यहाँ 95 हैं, तो टी यूनियन सी निकालना होगा। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाता है इसमें, इसलिए इसे एक बार माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 59 प्लस 33 माइनस 17, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 42 प्लस 33, तो ये आ जाएगा 75। अगर आप इस 75 में ये जो टोटल नंबर है, अगर ये नाइदर टी का नाइदर और कॉफ़ी ये है, इसको ये वाला पोर्शन ये है नाइदर टी, उसका यूनियन विद नाइदर कॉफ़ी, तो ये टोटल कितना आएगा, 95 में से 75 माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 20। ठीक है, ये PYQs है सारे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ P इज इक्वल टू एक्स, P एक सेट है जिसमें 6 का वो मल्टीपल होगा, n बिलोंग्स टू n, n लेस देन 8 होना चाहिए। तो आप P सेट को लिख सकते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 6 का मल्टीपल n अगर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 6 6 जा 36 भी आएगा। ठीक है, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 8 जा 48, तो 8 वाला इंक्लूडेड है इसलिए हमने ये ले लिया। अब क्यू को देखेंगे, क्यू सेट में क्या क्या आएंगे, 8 के मल्टीपल होने चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 10 तक, तो 8 24 56, यहाँ पे जगह नहीं है, 64 72 9 10 80 तक। ठीक है, अब इसमें पूछा है व्हाट इज P माइनस क्यू। अब मैंने आपको पहले भी बताया था P माइनस क्यू का क्या मतलब है कि जब 2 सेट्स होते हैं तो P माइनस क्यू मतलब कि ओनली P, मतलब उसमें Q का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो P माइनस क्यू आप देखोगे तो इसमें ऐसा कौन कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ P में है, तो ये है, देखो 12 भी है क्या, इसमें नहीं है, 18 यस ये भी है, ठीक है, और 24 तो इसमें आ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, 30 ये भी सिर्फ P में है, 42 ये भी सिर्फ P में है, 36 ये भी सिर्फ P में है, पर ये नहीं है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, 6 12 18 30 42 एंड 36। अब देख लो ऑप्शन में 6 12 18 30 36 36 है ना यहाँ पे, 30 36 एंड 42, हाँ ये रहा ना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6 8 12, नहीं ये वाला नहीं है, ठीक है यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट। आपको पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, फाई है मतलब, ठीक है, उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स इन दी वर्ड सिंक,
तो आप इसमें अगर देखोगे क्या कोई भी वॉवल है, ये तो पहले ही ऑप्शन में आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक भी वॉवल नहीं है। अगर आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, देखो इसमें तो होते हैं, फाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि जैसे 2 3 5 7 9 तो नहीं है। सेट ऑफ कंसोनेंट्स इन द वर्ड, तो कंसोनेंट्स इसमें है, ठीक है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स भी होते हैं ए से स्टार्ट होने वाले, तो ये भी एक नल सेट नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 24 36 48, बी में ये एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब कोडोमेन क्या होते हैं, एवरी एलिमेंट इन बी, उसको कोडोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होते हैं, जो अगर इनकी इमेज बनाता है, मतलब अगर ये एलिमेंट हम डालेंगे उस रिलेशन या उस फंक्शन में तो उसकी इमेज आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, इतने ही आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट इन ए, और वो ही पूरा सेट है बी, तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन होता है। अब आप देखो कि ये सारे यूज होने चाहिए, मतलब 12 12 12 24, यहाँ पर देखो 18 यूज नहीं हुआ तो ये ऑन टू नहीं है। 12 12 12 तो ये भी ऑन टू नहीं है। 12 18 24 देखो इसमें यूज हो रहा है। 24 12 12 तो मतलब कि ये सी ऑप्शन होगा कि इसमें रेंज, देखो इसमें देखोगे आप तो रेंज उसी की इक्वल है ना, 12 18 24, लास्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं बी के उसी को रेंज बोलते हैं फंक्शन में। तो कोडोमेन की इक्वल आई, ये कोडोमेन दे रखी होती है और ये पीछे के एलिमेंट सारे रेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर सी है। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली वीडियो बीच में ही रुक गई थी और मुझे पता नहीं चला था और मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे, तो ये मैं उसके कंटिन्यूएशन में बना रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ये 5th क्वेश्चन भी शायद मैंने कवर कर लिया था, फिर भी मैं दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर एफ बिलोंग्स टू एन टू एन, ठीक है। तो 1 1 का आपको पता है कि 1 एक की एक के साथ पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 24 12, ठीक है, 36 18, ये सारे एक एक की पेयरिंग हो रही है। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे 36 12 48, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो डोमेन में ना रेंज में, ठीक है। 24 18 36 24 48 12, इसमें भी नहीं। 24 12 36 18 48 12, तो देखो यहाँ पे 12 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रेंज सिर्फ 18 और 12 है, जबकि यहाँ पर रेंज क्या दी हुई है 12 18 24। इसका मतलब ये कोडोमेन है और ये रेंज है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है, तो इसका आंसर 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स दिया हुआ है जिसमें जी एक्स 3x दिया है, एच एक्स एक्स प्लस 4 दिया है। पूछा गया है व्हाट इज एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो ऐसे कई सारे भी फंक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 मैक्सिमम ले लिए हैं जो कि एक पीवाई भी है। तो एफ एक्स आप पहले डालोगे, अंदर वाले से शुरू करोगे, एफ एक्स दिया साइन एक्स, फिर जी ऑफ एफ एक्स, जो ये आएगा ना इसको आपको पुट करना है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आया साइन एक्स। सिमिलरली एच में आपको ये जो पूरा आया इसको पुट करना है एक्स की जगह पर, तो ये है एक्स प्लस 4, तो 3 साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मैंने आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्या कौन से फंक्शन होते हैं वो बताया था, ठीक है। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव बात करें तो यहाँ मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर वही उसी का ऑर्डर पेयर में दोनों रिपीट हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का ही ऑर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3 ऐसे होने चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। और वहाँ मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, वो एवरी रिफ्लेक्सिव फंक्शन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब पॉसिबल है बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब ये सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 1 2 एक ऑर्डर पेयर है तो 2 1 भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्या होता है 1 2 अगर है और 2 3 है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ भी पेयर बना रहा है पहले और ये, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको यही यहाँ पर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं
यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि अगर एक T1 एक ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट होता है। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की तक, तो क्या खुद से ये कॉन्ग्रेंट होता है खुद के? तो वो यस, खुद अगर एक ट्राइंगल है वो खुद के ही जैसे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है। और T2 अगर हम बात करें कि T1 और T2 दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T2 और T1 भी होंगे? तो यस, ठीक है। अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? तो यस, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव भी है। सिमिलरली अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी थोड़ी सेम ही होती है। सिमिलैरिटी फिर भी कॉन्ग्रेंट का मतलब कि साइज भी सेम, सिमिलरिटी मतलब कि साइज सेम नहीं हो सकता, बाकी रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों का ऑप्शन का मतलब ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि ये सारे ही चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछा बस सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब बात करें L1 L2 के पैरेलल है, पहले तो L1 खुद के पैरेलल होगी, यस, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 की होगी, यस। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगी? L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 पैरेलल है? यस, तो ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन आप देखोगे L1 खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या? खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी है, ये तो मतलब सिमेट्रिक है। लेकिन अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए L1 है देन L2 इसके परपेंडिकुलर है और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, इधर हो किधर भी हो, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी पूछा है, आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे। ए यूनियन बी में मतलब सारे एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। 45 54 एक ही बार लिखेंगे, 63 72 81 90, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सी के साथ पूछा है कि इनमें से कॉमन क्या है, तो 45 और 54 ही कॉमन आ रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन या डोमेन कैसे पूछता है, काफी सारे फंक्शन दे देता है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे ये होता है, x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो हो जाती है डोमेन निकालना, तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मैंने इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर लेस देन 36, और यहाँ पे x की जगह मॉड आ जाता है, मॉड मतलब प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे जब आप ऐसे डालोगे तो माइनस लिखोगे, तो माइनस इज ग्रेटर देन, तो यहाँ से माइनस इधर करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो x माइनस 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए 6 के, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। लेकिन अगर आप रेंज निकालते हो तो इसके लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो। मिनिमम वैल्यू जब निकालोगे, ठीक है, वो कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है x को ग्रेटर वैल्यू रख के आ जाए, ठीक है। तो अगर आप x0 पुट करते हो, देखो x0 करोगे तो 6 आएगी वैल्यू, अगर x को आप प्लस माइनस कुछ भी करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। नेगेटिव आप ले ही नहीं सकते, मतलब 6 से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे -2 रखोगे, 2 रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस 6, तो y 0 आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई? 0 से 6, इसका मतलब इसकी रेंज पूछी है तो 0 से 6। कई बार हम लोग गलती से ये टिक कर देते हैं क्योंकि हम ये पढ़ते नहीं है कि रेंज पूछी कि डोमेन, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस की, ठीक है। यहाँ पर एक ये साइन है जैसे एस्ट्रिक बी, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर, तो पी स्ट्रिक क्यू का मतलब है p प्लस क्यू बाई 2, तो आपको पता करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, मतलब इसमें से पूछा है। कॉम्यूटेटिव मैंने आपको बताया था 2 में होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है कि 2 के लिए। और ये अब आप बात करते हैं चलो कॉम्यूटेटिव की, अगर p एस्ट्रिक q करोगे तो p प्लस क्यू बाई 2, q एस्ट्रिक p करोगे तो q प्लस बी, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। और यहाँ से मतलब आपको A और C ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, तो A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए होता है तीनों का, कि पहले A के साथ A का, इन दोनों का, फिर A को लास्ट में, और यहाँ पे क्योंकि P Q दे रखा है तो हम P के साथ करेंगे, ठीक है। P Q R का पहले P एस्ट्रिक Q एस्ट्रिक R का मतलब Q प्लस R बाई 2, फिर इन दोनों का करेंगे, ये एक एलिमेंट मान लीजिए ये, तो P प्लस क्यू बाई R
क्यू प्लस आर बाई 2 और इसका होल बाई 2, तो ये यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, 2p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये आप इन दोनों का करेंगे पहले और लास्ट में इसका करेंगे, तो ये देखेंगे तो क्या ये सेम आ रही है वैल्यू? नहीं आ रही है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, एफ आर बिलोंग्स टू आर वे आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन एफ इज, अब आप देखो कि यहाँ आपको कोई भी बाउंडेशन है कि x की वैल्यू कौन सी नहीं ले सकते, आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो ना रियल नंबर में। ठीक है, ले सकते हो ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि 1 है तो इन्फिनिटी बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, ये कोडोमेन है ना, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो है। अब बात करें 1 है कि नहीं, तो आप इसके लिए देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि fx1 इक्वल टू fx2 रखो, वहां से अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है इसका मतलब कि वो 1 है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, द फंक्शन fx इज इक्वल टू x1 अपॉन x स्क्वायर फ्रॉम r टू r इज, अब आपको इसके लिए आपको देखना है कि ये 1 है या ऑन टू है। तो आपको पहले ये यहाँ पे एक जो वो दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जब भी ये स्क्वायर वाली, इसमें डाउट ही रहना है कि हमेशा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू डाली, मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप 1/2 के लिए x की जगह अगर 1/x भी डालोगे तो सेम आएगा आंसर। जैसे 1/2 डाली मैंने, जैसे यहाँ पे वैल्यू f2 डाली तो 2/5 आया, f1/2 डाली तो भी मैंने कैलकुलेट किया तो 2/5 आ रहा था। इसका मतलब कि दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, तो मतलब कि ये तो है ही नहीं, मतलब 1 ऑन 2। ठीक है, अब आप पहले वो बात करेंगे कि ये 1 नहीं है इसका मतलब। ठीक है, 1 का मतलब है एक सिंगल इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, 1 नहीं है। ऑन 2 पता करने के लिए हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग इसकी y fx को y लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये लिखेंगे y इज इक्वल टू x 1/x, तो y से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, y² माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको पता है डिटर्मिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी y मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 1/2। फिर से आप वही प्लस माइनस करोगे तो इसकी रेंज आ जाएगी -1/2 से 1/2। मतलब आप रेंज सिर्फ इतनी ले सकते हैं, जबकि कोडोमेन पूरी आर है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ये वाला एक और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज a प्लस ए बी 2/2, देन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन इज। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो a कोई नंबर है, उसके साथ अगर हम 1 कर देते हैं तो वो वही आ जाता है। तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी इनका जैसे रिलेशन हो सकता है, जैसे ये इनका ये रिलेशन था, ये एस्ट्रिक मतलब कोई भी रिलेशन। ठीक है, इनमें तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। क्यों? क्योंकि वो सेम आउटपुट दे देता है। अब एडिशन में बात करें तो 0 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सेम आउटपुट देता है। तो यहाँ पर हम उसको लिखते हैं कि ए ई का जो रिलेशन है वो हमेशा ए देना चाहिए। तो हम ए ई को यहाँ पे करेंगे, ए एस्ट्रिक ई का मतलब क्या हुआ, ए ई बाई 2, और वो सेम आउटपुट क्या देगा, ए ही देना चाहिए। तो आप यहां से देखोगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 2 आ गई। ये आपको निकालना था बस। ठीक है, ये हो गया ना हमारा। उसके बाद बात करते हैं, एफ एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x, देन द वैल्यू ऑफ f2 प्लस f1/2। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत इजीली हो जाएगी। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे आप 1/2 करोगे तो प्लस 1/2 माइनस 2, तो ये सारे कैंसिल हो गए, 0 इसकी वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a 5 8 9 12 एक सेट दिया हुआ है और उसमें पूछा है कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन बनेंगे फ्रॉम a टू a। ठीक है, जब a टू a बोला है तो मतलब एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था m अगर किसी में एलिमेंट्स है, n किस में है, तो फिर टोटल m इंटू n हो जाते हैं, तो मतलब mn हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स और रिलेशन कैसे बनते हैं, 2 की पावर ये जितने एलिमेंट्स हैं, या फिर इसको क्योंकि n एलिमेंट्स है दोनों में तो 2 की पावर n²। तो फॉर्मूला वही है डिस्टिंक्ट रिलेशन का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। ठीक है, वही है
आपको मतलब बस उसे आना चाहिए कि एक रिलेशन के लिए दो बार इसकी वैल्यू होगी n और n, तो 2n², 2⁻16, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ठीक है। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इज, अब साइन एक्स का आपको ग्राफ पता होगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अब या तो मैंने आपको ग्राफ वाली ट्रिक भी बताई थी कि आपको क्या करना है, ठीक है, उससे कर लेना, नहीं तो मैं आपको पहले तो हम इसकी पता है कि रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है। रेंज इतनी है और कोडोमेन आर है, तो इसका मतलब ऑन टू तो ये है ही नहीं, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव भी आपको पता है कि एक ही इनपुट के लिए मतलब कई सारे मल्टीपल आउटपुट के लिए ये एक ही वैल्यू देता है, जैसे कि आपको पता है कि साइन 90 के लिए भी ये सेम देता है ना। और अगर आप बात करें साइन 90 में मतलब अगर 2π ऐड करते रहें तो फिर भी ये सेम ही वैल्यू देगा, ठीक है, 2π एडिशन करते हुए साइन में। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव का मतलब 1 होता है, ठीक है, इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉड के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको समझा देती हूँ। तो अगर ये मॉडुलो फंक्शन होता है, ठीक है, ये पहले तो 3 होते हैं, तो अगर आपको ऐसी फॉर्म में एक वो लिखा हुआ है, ये फॉर्म होती है A=R mod B, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप R से मतलब B से अगर A जो है, A को आप ऐसे लिख सकते हो BQ + R, R इसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। मॉड B मतलब कि B से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा और फिर रिमाइंडर ये छोड़ेगा A लाने के लिए, ठीक है। तो A=BQ + R आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ Q क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है। अब आपको पता है A की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 85x, B की वैल्यू क्या दी हुई है, 15 दी हुई है, R की वैल्यू क्या दी हुई है, 45। तो आप यहाँ पे इसी इक्वेशन में डाल दोगे 85x 15Q + 45, Q की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करने के लिए ये पूरी इक्वेशन बना लोगे। अब आपको x की वैल्यू भी नहीं पता और x की ही फाइंड करनी है, Q आना चाहिए इंटीजर, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से यहाँ पर पुट कर लोगे। अगर आप 25 पुट करोगे तो देखो ये 25 का ये भी नहीं है, ये 15 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब 15 से डिविजिबल नहीं होगा। आप पुट करके देखना 35 से। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसे अच्छी मतलब क्या बोलते हैं सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेके मैंने 5 उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ से अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर अगर x 3 का मल्टीपल आ जाए तो ये वैल्यू पूरी इंटीजर आ जाएगी, क्योंकि ये 3 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एक ही दिख रहा है, 15 एक 3 का मल्टीपल है, बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं है, तो सीधा आप 15 मार्क कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन R12 13 14 15 इज। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक ही इनपुट के लिए कितने सारे आउटपुट आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक ही इनपुट, जब एक ही इनपुट हो और बहुत सारे आउटपुट आए तो यहाँ एक ही दिख रहा है ना आपको, वन मैनी रिलेशन हो जाता है वो, ठीक है। अगर ऐसा हो कि बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, तो यहाँ पे मैनी है तो मैनी, और यहाँ पे क्या है एक ही आउटपुट तो मैनी वन, ठीक है, तो वन मैनी रिलेशन है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये तो यहाँ पर हमें fx दिया हुआ है 1/1 + x, तो gx हम निकालेंगे f के अंडर में, मतलब इसी को x की जगह पुट करके 1+1 अगर निकालोगे तो ये आएगा 1 + x अपॉन 2 + x। फिर hx में फिर से हम इसी फंक्शन में ये पूरी वैल्यू डालेंगे 1/1 + 1 + x अपॉन 2 + x, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 + x अपॉन 3 + 2x, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो f R2R डिफाइन है जिसमें ax + b दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, और f इन्वर्टिबल है कि नहीं वो पूछा है। तो इन्वर्टिबल में आपको 2-3 ये तीनों जो मैंने बताए थे, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, उसी का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये वाला फंक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, तो 1 का 1 के साथ पेयर, सबका मतलब आपको पहले वो निकालना है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, कि अगर ये दोनों का पेयर है तो मतलब 1 और 2 का किसी के साथ है तो 1 और 3 का पेयर, ठीक है। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्या करना है,
ए एक्स प्लस बी को अगर आपको पता करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो इसमें दो प्रॉपर्टी आपको करनी है। या एक तो ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है, फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट देयर शुड बी ओनली 1 इमेज, ठीक है, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो अब आप fx1 इक्वल टू fx2 से वहां से निकाल दोगे तो x1 और x2 इक्वल आएंगे, मतलब 1 1 है। ऑन टू है कि नहीं, तो आपको पता है कि r इसकी रेंज है, तो रेंज और कोडोमेन से, मतलब r इसकी कोडोमेन और रेंज भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 1 डिग्री का नहीं है, तो कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको। अगर इनवर्स निकालना होता है तो उसके लिए आपको पहले y की जगह आपको fx की जगह y रखना है, y इक्वल टू ax प्लस बी। उसके बाद आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, y माइनस बी अपॉन ए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल रिप्लेस करने होते हैं, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y, और y को आप क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स x। यहाँ से y इक्वल टू fx होता है ना, तो y इक्वल टू fx का यहाँ पे f इनवर्स y हो जाता है, f उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, x इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली y इक्वल टू f इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पर f इनवर्स x ये है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 1 1 और 1 2 है ही वो, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो gx दे रखा है, आपको सीधा इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब इसकी डोमेन पूछी हुई है, तो डोमेन के लिए आपको मैंने बताया था x की वैल्यू लानी होती है। अगर आपको पता हो तो साइन इनवर्स में सिर्फ वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इस पूरे को बीच में आपको वो करना है। ये 3 उधर जाएगा और उधर जाएगा, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई करा हमने 3 का, तो ये आएगा x प्लस 1। फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसे 1 को हटाने के लिए -1 करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से इसकी रेंज क्या आ गई, डोमेन की, मतलब डोमेन की पूरी जो बाउंड्री है वो आ गई -4 से 2। अगर हमें कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करने होते हैं किसी भी सेट पर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 ही एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। अगर सेट P के पास 4 एलिमेंट है और Q के पास 5 एलिमेंट है, तो हमें पूछा है कितने इंजेक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम P टू Q। अब आपको पता होगा कि अगर जैसे 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 के पास किस के साथ पेयर बना सकते हैं, 5 ऑप्शन है। तो पहले के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे के पास 4 ऑप्शन है, 4 एलिमेंट बचे, तीसरे के लिए 3 बचे, चौथे के लिए 2 बचे, ठीक है। तो इसमें PNC वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला भी लग रहा है, तो 5 × 4 × 3 × 2 इक्वल टू 120, या फिर ये आप 5 फैक्टोरियल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बन पाई है, क्योंकि कुछ इशू की वजह से मतलब हमारा कैमरा मिसप्लेस हो गया था, मतलब मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा फ़ोन के थ्रू बना रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ये वीडियो भी डिले हो गई थी, उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना। बाय बाय।